नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका शिवाजी कृषि फार्म पर। किसान भाइयों, इस समय हमारे क्षेत्र में जो सोयाबीन की फसलें हैं लगभग 40 से 50 दिन की अवस्था में हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सोयाबीन में फूल से फली बनने की अवस्था में आपको कौन से स्प्रे कॉम्बिनेशन का प्रयोग करना है जिससे फूल से फली बनने की अवस्था में आपका पौधा किसी प्रकार से तनाव में ना रहे, पत्तियां किसी प्रकार से डैमेज ना हो और पौधे को जो आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता है उनकी पूर्ति हो सके। और यदि फूल से फली बनने की अवस्था में इल्लियों का प्रकोप हो रहा है तो इसके लिए यदि आपने पहले इमामेक्टिन बेंजोएट और क्लोरेंटेनिलीप्रोल का प्रयोग कर लिया है तो इस वक्त मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप नोवालुरोन प्लस इंडोक्साकार्ब का कॉम्बिनेशन का प्रयोग करें, क्योंकि लगभग 8 से 10 दिन पहले इल्लियों का बहुत ही हैवी अटैक हुआ था, जिस कारण से कहीं कहीं पर जो इल्लियां हैं अच्छे तरीके से कंट्रोल नहीं हुई थी। तो ऐसी कंडीशन में आप जो कीटनाशकों के ग्रुप हैं उनको चेंज कर करके आप प्रयोग करें। चाहे तो इस समय आप या तो सिंगल इंडोक्साकार्ब का प्रयोग करें या फिर इंडोक्साकार्ब प्लस नोवालुरोन का प्रयोग करें। यदि आपने इसका प्रयोग कर लिया है तो यहाँ पर आप जो है स्पाइनोसेड ले सकते हैं, स्पाइनेटोरम ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको कीटनाशकों का ग्रुप चेंज करके ही इल्लियों के लिए प्रयोग करना है, जिससे इल्लियों में उसके प्रति रेजिस्टेंस ना हो। फिर उसके बाद रस चूसक कीटों के लिए आप बायर की सोलोमन का टेक्निकल या अलिका का टेक्निकल या बाइफेंथ्रिन प्लस एसिटामिप्रिड का जो कॉम्बिनेशन है वो ले सकते हैं। या यदि आप कॉम्बिनेशन वाली दवाओं का प्रयोग ना करें तो आप सिंगल इमिडाक्लोप्रिड का प्रयोग कर सकते हैं, थाइमेथॉक्साम का प्रयोग कर सकते हैं या सिंगल एसिटामिप्रिड का प्रयोग कर सकते हैं यदि रस चूसक कीट अधिक मात्रा में नहीं है। ये सिस्टमिक तरीके से लगभग 10 से 15 दिन तक रस चूसक कीटों से आपकी फसल को बचा कर रखेंगे। यदि आपके सोयाबीन में किसी भी प्रकार की फंगस जनित समस्या नहीं है, अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहा है, तो इस समय पर आपको प्रैक्सर फंगिसाइड का प्रयोग कर लेना चाहिए। इसके बाद एक नया फंगिसाइड बीएसएफ का मार्केट में आया है, जैसे कि मलायरा नाम से जानते हैं, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। या आप जो सिंजेंटा मिराविस डीओ का प्रयोग कर सकते हैं। एक बायर का असरबो नाम से एक फंगिसाइड नया मार्केट में आया है, उनका प्रयोग कर सकते हैं। या आपको किसी भी सस्ते फंगिसाइड का प्रयोग करना हो, जैसे कि टेबू सल्फर का प्रयोग करना हो, साफ फंगिसाइड का प्रयोग करना हो, तो किसी सस्ते फंगिसाइड का, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से फंगिसाइड का प्रयोग करना चाहते हैं। यदि आप इस समय आपका बजट अच्छा है और आपके सोयाबीन में किसी प्रकार की समस्या नहीं है तो आप प्रैक्सर फंगिसाइड का प्रयोग करें और इसको फूल से फली बनने की अवस्था में ही करें। यदि 85 से 90 दिन वाली वैरायटी है तो लगभग 45 से 50 दिन के बीच में प्रयोग कर लें। यदि 90 से 100 दिन वाली वैरायटी है तो लगभग 50 से 57 दिन की अवस्था में आप इसका प्रयोग कर लें तो आपको अच्छा फायदा मिलेगा। इसके बाद पोषक तत्वों के लिए आप NPK 0134 का प्रयोग करें या फिर NPK 0050 या फिर NPK 13045। मैं आपको सजेशन दूंगा कि यदि आपने सल्फर का प्रयोग बेसल डोज में नहीं किया है तो यहाँ पर आप NPK 0050 का प्रयोग करें, क्योंकि NPK 0050 में लगभग 16 से 17% सल्फर होता है, जो कि तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा को अच्छे तरीके से बढ़ाता है। तो यदि आप 0050 का प्रयोग करेंगे तो उसमें कुछ मात्रा में सल्फर की मात्रा भी आपके पौधे में जाएगी, जिससे आपको उसका फायदा देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही यदि पौधा किसी स्ट्रेस में है तो आप किसी टॉनिक का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि अमीनो एसिड बेस्ड टॉनिक का प्रयोग कर सकते हैं, सीवी डेक्सट्रेक्स का प्रयोग कर सकते हैं या अन्य भी जो टॉनिक आते हैं मार्केट का प्रयोग कर सकते हैं यदि आपका पौधा तनाव में है और आपको आवश्यकता लगती है तो। इसके साथ चेलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपने पहले चेलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का प्रयोग कर लिया है तो आप केवल बोरोन 20% का प्रयोग कर सकते हैं। ये आपके फूल से फली बनने की अवस्था में आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति करेगा। और इन सभी के साथ चिपको का प्रयोग आपको जरूर करना है। तो कुछ इस प्रकार से आप फूल से फली बनने की अवस्था में इन सभी दवाओं के कॉम्बिनेशन का प्रयोग कर सकते हैं। और यदि आप 2 या 3 से अधिक दवाओं का प्रयोग कर रहे हैं तो जो टैंक मिक्स का सही क्रम है, जो पिछले वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूं, उनका आपको प्रयोग करना है, जिससे आपका घोल जो है फटे ना और आपको दवा का अच्छा रिजल्ट मिले। तो आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। धन्यवाद।